हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो हमने लास्ट 2 डेज में अपना एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट किया है और उसी के कुछ टाइप्स भी कंप्लीट किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है, क्या हमारे पढ़ाए हुए या आपके पढ़े हुए चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे या नहीं, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो आने वाले यूपी टेट, एस टेट, DSSB और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम निकालना है। क्या 90, 60, 75 और 35 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने की मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो ये कि आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। एलसीएम निकालने के 2 तरीके, गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। क्या करेंगे, आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चिकम 5, 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसे 3 से भाग कर लेंगे। 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब फिर क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 7 ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये अगर, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एलसीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2011 में। टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 5 तिया 15, दूनी 30, तिया 90, दूनी 180, 18 पंजे 90, 900 हो गया, 9 सत्ते 63, यानी कि 6300 आंसर आया। इसका ये ऑप्शन सी गलत है, सॉरी ये बी। यहाँ कितना है, 6300 था, 6300 था। तो ये आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया बी। ठीक है, समझ में आया क्या। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए दिखाई दे, हाँ, यदि 2 संख्याओं का मासा 13 है तथा लैस है 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1989, यानी कि इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1989 एंड द एचसीएफ इज 13, देन इफ one number of them is 117, then find the other numbers। मतलब यदि 2 संख्याओं का मासा 13 है और लस है 1989 है, तो उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे होगा, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। ये क्या है, नंबर। ठीक है, ये तो मैंने बताया था ना, आपको पता भी होगा। तो अब एलसीएम कितना है इसका, 1989। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 13। कितना, फर्स्ट नंबर कौन सा है, एक संख्या 117 मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं हम x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 एकम 13, 13 नम्मा 117। ठीक है, अब 1989 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई x। x क्या है हमारा, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक, कितना, 1 कैरी बचा 1 कैरी 18 हो गया, सॉरी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो ये x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 221। ये क्या आया हमारा, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारा क्या आया, 2
21। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन है हमारा सी। ठीक, समझ में आया? देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमें एक संख्या और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, जहां एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे और फर्स्ट और सेकंड में से जो नंबर हमें दे रखा होगा वो लिख देंगे, बाकी आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करके हम आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप एक रफ कॉपी, अगर आप रफ कॉपी बनाना चाहें तो रफ कॉपी बना सकते हैं, वरना फेयर। आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप उन क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन करते रहिए और बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। आपका इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पेपर को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपके ये प्रीवियस ईयर को देखना प्लस इनके क्वेश्चन को नोट डाउन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम के टाइम पर इसमें मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से देखिए और सीधा सोल्व करिए। जो सोल्व नहीं हो रहा आप किसी भी उसमें कमेंट करिए या फिर मेल आईडी मैंने दे रखी है उस पर मेल करिए, आप अपना क्वेश्चन देखिए, उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मास है 35 और लास है 525 है और उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी ज्ञात करनी है। यह हुआ है यूपी टेट 2014 में। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 35 एंड द एलसीएम इज 525 देन इफ वन नंबर ऑफ देम इज 175 देन फाइंड अदर नंबर्स। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। ठीक, चलिए तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, हमारा एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारा जो पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है। कुछ नहीं करना, क्या करना, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। फर्स्ट एलसीएम कितना है हमारा 525 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ 35, जिसमें कि हमारा फर्स्ट नंबर 175 और सेकंड हमें ज्ञात करना है। देखिए हम अगर इन दोनों को काटेंगे तो 5 से भी कट सकते हैं ये, लेकिन 7 से भी कट सकते हैं। ठीक, और चलिए पहले 7 से काट लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो क्या है हमारा 525 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105। x यानी कि सेकेंड नंबर, हमारे सेकेंड नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 105। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वरना फिर आप मेरी जीमेल आईडी पर पूछ लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है जिसका HCF 12 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। रेशियो वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इफ़ द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 1:2:3 एंड द HCF इज 12 देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देन फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा टेट 2011 में। ठीक, ये सारे प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहना है बार बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था अगर हमारा रेशियो में दिया होता है तो क्या होता है, रेशियो में ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता,
एग्जैक्ट क्या नहीं होता, देखिए 1:2:3 है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि 1:2:3 ही होगा। हम इसे सबको 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5:10:15 भी आ सकता है। हम 6 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 6:12:18 भी आ सकता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो की वैल्यू फिक्स नहीं होती। यहाँ जो ये वैल्यू रखी होती है रेशियो में, ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अब वही हमें बताना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1:2:3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। देखिए मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या, यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं, यानी कि नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू HCF या LCM, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ, जितने भी नंबर्स हों हम उन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या मान लिया हमने, देखिए फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो 3, यानी कि 1:2:3 है। हम इसे क्या कर लेंगे 1:2:3। हम मान लेते हैं यहाँ पर इसका k है, यानी कि इसकी वैल्यू k दे रखी है, ठीक है। k का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से इनको गुणा हो सकता है। ये मैंने समझाया है आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप जाके। तो क्या है, यहाँ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे 1 × 2 × 3 × k इक्वल टू कितना, LCM कितना दे रखा, सॉरी HCF 12, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 3 में, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 × k इक्वल टू 12, यानी कि 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। अब हमारे नंबर देख लेते हैं 1:2:3। हम क्या लिखेंगे 1 के, सेकंड नंबर है हमारा 2 के, और थर्ड नंबर है हमारा 3 के। 1 × k की वैल्यू आई थी 2, 2 से कर देंगे 2 आ गई, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 आ गई, ठीक है। यहाँ 3 × 2 इक्वल टू 6 आ गई। यहाँ हमने सबकी मल्टीप्लाई 2 से क्या क्यों किया, क्योंकि k की वैल्यू हमें 2 निकल कर आई है। k की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2 निकल कर आई है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई की। तो हमारे नंबर क्या हो गए 2, 4 और 6 हमारे नंबर्स हो गए, 2, 4, 6। अब देखिए, अब 2, 4, 6 तो इसमें ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, बात आ जाती है ना कि 2, 4, 6 तो हमने दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे 2:4:6, हम इसे किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे, ये गुणा क्यों करनी है, अगर हम एक संख्या को किसी भी चीज़ से गुणा नहीं करेंगे, अगर हमें मल्टीप्लाई या गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को बराबर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा A। समझ में आया या नहीं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए चाहे, देखिए यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और HCF इतना है तो संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको संख्या बताया था कि अगर हमें किसी भी HCF और LCM में रेशियो दे रखा हो तो क्या करते हैं, हम रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड है ना, और आगे जो भी दे रखा हो, चाहे HCF हो या LCM हो या HCF, वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ नंबर्स के साथ हमें k ज़रूर लिखना पड़ेगा, k लिख लो, x लिख लो। k क्या होता है कि वो नंबर होता है जिससे हम जो हमारे रेशियो को डिफाइन करता है। देखिए जैसे ये है 1:2:3 है, तो यहाँ ये रेशियो में, हम रेशियो में नहीं लिखेंगे इसे, हम क्या करेंगे सीधा नंबर लिखने के लिए k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए k की वैल्यू कैसे हो सकता है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे 1k, सेकेंड को क्या लिखेंगे 2k, 3 को क्या लिखेंगे 3k। तभी हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे 1 × 2 × 3 × k, ठीक है। अब LCM कितना है हमारा, LCM है हमारा HCF है 12, ठीक है। आगे ये मैंने सब कुछ समझा रखा, समझ में आ गया। अब यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू आ गई हमारी 2, 3 × 2 = 6, 6 × k = 12,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 2 के की वैल्यू आई है तो हमें यहाँ रखना है, यहाँ रख दिया हमने, 1 के की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 4 हो गया, 3 की जगह 6 हो गया। तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आया, नंबर्स क्या निकल के आए हमारे 2 4 और 6 नंबर्स हमारे निकल कर आए। लेकिन देखिए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब कुछ कहेंगे कि 2 की जगह अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी कह सकता है कि अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी तो सही बैठा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें पहले सबसे छोटा नंबर्स देखना है, जो छोटा नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये निकल कर आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 84 है तो संख्याएं होंगी कौन कौन सी? ये राजस्थान टेट में आया हुआ है, डेट मेरे ध्यान नहीं रही कौन सी है, शायद 2011 है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जब क्लासेस कराई थी तब उसमें भी कराया था, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई थी जो मैंने बाद में वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ। मल्टीप्लाई में मैंने कुछ गलती कर दी थी जल्दी में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कराया हुआ है तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या है, जो पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी का है, उसी की कॉपी है। सीधा क्या करना है हमें, नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे 3:4। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3 के, सेकंड हो जाएगा 4 के। ठीक है, फर्स्ट 3 के, सेकंड 4 के, और हमारा LCM कितना है, LCM हमारा 84। ठीक, फॉर्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है, और LCM या HCF जो भी है। फर्स्ट नंबर हमारा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, अब क्या करेंगे, LCM हमारा 84। अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हमने फर्स्ट नंबर 3 के लिया है, सेकंड नंबर 4 के लिया है तो ये हो जाएगा 3 के मल्टीप्लाई बाय 4 के, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें अगर ऐसा के करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा जिसका कि कोई रोल नहीं है। यहाँ हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए के लिया है। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए के लिया है, वरना एक ही जगह के ले सकते हैं। ये है हमारा पूरा नंबर, जहाँ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिससे रेशियो का हमें पता चलेगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ये। अब ठीक है, अब 3 चौक 12 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू 84। अब 12 कम 12, 12 सत्ते 84, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो क्या करना है, हमें संख्या बतानी है। फर्स्ट संख्या कौन सी है हमारी 3 के, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 7 या 21। ठीक है, सेकेंड है हमारी 4 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो ऑप्शन में क्या है 28 दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का LCM 11 है, यानी कि 6:11 है, और LCM है उनका 462, तो संख्याएं बतानी है। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है, वो संख्याएं यानी कि नंबर्स बताने हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। दूसरे में क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है वो HCF बताना है, HCF बताना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे उन संख्याओं का HCF यानी कि वो संख्या निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमें 6:11। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 6 के, सेकंड हो जाएगा हमारा 11 के, लिख सकते हैं ना। अब हमारा LCM कितना है 462। अब इससे आगे को आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, अब चलिए फिर भी मैं करा देता हूँ। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है LCM या HCF इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, LCM कितना है हमारा, LCM है 462
इजकल टू फर्स्ट नंबर है हमारा 6, सेकंड है हमारा 11 के। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ठीक है, और 11 2 जा 22, तो 42 इजकल टू 6 मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है। अब 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, के की वैल्यू आ गई हमारी 7, ठीक है। अब के की वैल्यू हमारी 7 दे दी। अब हमारी नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 6 के, तो कौन सा हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू 7, 6 7 42, ठीक है। सेकंड नंबर होगा हमारा 7 के, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इजकल टू 11 7 77, ठीक। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 42, सेकंड नंबर हमारा हो गया 77। अब आपने नंबर्स तो निकाल लिए, ठीक है, अब नंबर्स तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकाल के बताना है क्या आएगा, इनका HCF निकाल के बताना है क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम, ये इसे इरेज कर दे रहे हैं, नंबर्स हमारे ये हो गए और हमारा HCF LCM निकाल के बताना था ना हमारा, HCF हमारा क्या है, सॉरी LCM हमारा क्या है 462। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इजकल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर है 42, सेकेंड है हमारा 77, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 77 इजकल टू कितना है 462 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी एक्स हमारा क्या है HCF, ठीक है, HCF हमें निकालना है। अब देखिए क्या करने हैं, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करके जो भी हमारा कट पेस्ट हो रहा है वो कट कर दीजिए। 41 बन जा 41, 41 बन जा 41, तो यहाँ 4 2 हो गया, तो 41 बन जा, तो हमारा 77 इजकल टू 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया। यहाँ तक तो सबके समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, 11 बन जा 11, 11 7 जा 77, 11 बन जा 11, 11 7 जा 77, तो x इजकल टू कितना आया 7, x क्या हमारा HCF, तो हमारा नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर्स आए 42 और 77, जबकि हमारा HCF आया हमारा 7, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा, उम्मीद ये करता हूँ कि सभी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से, एक तो नंबर सिस्टम और दूसरा LCM और HCF। LCM और HCF और नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आता है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो पा रहा, आप मेरी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखकर सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से कर लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना सारे क्वेश्चन को, ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सको। वरना प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप बाद में भी प्लेलिस्ट में से वीडियो खोलकर देखना चाहो तो वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।